दोस्तों इन झाड़ियों के अंदर सिपाही छुपे हुए थे। तभी अचानक दुश्मन की फौज में से एक सिपाही की नजर उन झाड़ियों पर पड़ती है और उसे हलचल होती दिखाई देती है। ये बात वो अपने सिपाही दोस्तों को बताता है और दूरबीन की मदद से उन छुपे हुए सिपाहियों को देख लेते हैं और उन पर अटैक यानी गोलियों की बौछार शुरू कर देते हैं। ये सभी इंडियन आर्मी के जवान थे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बंदूकें थी और उनके पास जंग का सारा सामान मौजूद था। कुछ देर बाद सन्नाटा छा जाता है। अब वो उनकी तरफ कुछ सिपाही भेजते हैं। दुश्मन आर्मी झाड़ियों में घुसकर इंडियन सिपाहियों को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी के जवान मौका की तलाश में थे। जैसे ही वो करीब आते हैं तो इंडियन आर्मी की फोर्स उन पर हमला कर देती है। इंडिया के नौजवान अपनी धरती माँ को बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा चुके थे और उनका कमांडर उनको हौसला देता है और कहता है कि दिखा दो इनके उनकी औकात, हम किसी से कम नहीं है। सभी एक साथ दुश्मन की तरफ बढ़ते हैं। वो उन पर लगातार गोलियों की बरसात कर रहे थे जिससे कई नौजवान मारे जा चुके थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रहे थे। अब वो उनकी ही तोप मशीन से दुश्मन फौज को उड़ाने लगते हैं। इंडियन आर्मी ने आखिरकार सबको मार गिराया था और साबित कर दिया था कि उनकी जमीन सिर्फ उन्हीं का हक है और वहां पर अपने मुल्क का झंडा लहरा देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दुश्मन फौज को हराने के लिए आपको अपने मुल्क की फौज में शामिल किया जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी